नमस्कार। आज हम उस ऐतिहासिक खबर पर से पर्दा उठाने जा रहे हैं जिसने देश के करोड़ों ईपीएस पेंशन धारकों की उम्मीदों को एक नई उड़ान दी है। ये वो खबर है जिसका इंतजार पिछले कई दशकों से, कई सालों से हर उस कर्मठ व्यक्ति को था जिसने अपनी जिंदगी के सुनहरे साल देश की सेवा में समर्पित कर दिए और बदले में एक सम्मानजनक वृद्धावस्था की कामना की। आखिरकार वो निर्णायक घड़ी आ ही गई है। आपकी पेंशन बढ़ोतरी की जो मांगें सड़कों से लेकर संसद तक और संसद से लेकर सर्वोच्च न्यायालय तक गूंज रही थीं, उन मांगों पर अंतिम मोड़ लग गया है। जी हां, आपने सही सुना। पेंशन बढ़ोतरी की मांगों को सैद्धांतिक रूप से स्वीकार कर लिया गया है, लेकिन ये बढ़ोतरी एक समान नहीं है। ये हर किसी के लिए अलग अलग होगी और इसे समझना किसी पहेली को सुलझाने से कम नहीं है। सरकार और ईपीएफओ ने एक विस्तृत खाका तैयार किया है जिसमें पेंशन भोगियों को उनके योगदान और उनकी सेवा अवधि के आधार पर विभिन्न श्रेणियों में बांटा गया है। आपकी पेंशन कितनी बढ़ेगी, ये इसी बात पर निर्भर करेगा कि आप किस श्रेणी में आते हैं। इस पूरे मामले की जड़ में है माननीय सुप्रीम कोर्ट का वो युगांतकारी फैसला जिसकी नींव जस्टिस यू ललित, जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस सुधांशु धुलिया की 3 सदस्यीय पीठ ने रखी थी। इस पीठ ने न सिर्फ पेंशन भोगियों के पक्ष में एक ऐतिहासिक निर्णय दिया, बल्कि भविष्य के लिए एक स्पष्ट दिशा भी तय कर दी। तो आखिर क्या है वो फैसला? क्या आपकी पेंशन वाकई आरक्षित और सुरक्षित हो गई है? और वो कौन सी श्रेणियां हैं जिनके आधार पर आपकी नई पेंशन की गणना की जाएगी? इन सभी सवालों के जवाब आपको इसी विश्लेषण में मिलेंगे। इसीलिए हम आपसे विनम्र निवेदन करते हैं कि इस जानकारी को अंत तक ध्यान से सुनें और समझें, क्योंकि ये आपके आर्थिक भविष्य से जुड़ा एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। इसे आगे पीछे करके देखने की गलती ना करें, क्योंकि एक भी जानकारी छूटने का मतलब हो सकता है कि आप अपने हक की सही गणना करने से वंचित रह जाएं। सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक हस्तक्षेप, न्याय की जीत। आइए सबसे पहले उस कानूनी लड़ाई की गहराइयों को समझते हैं जिसने इस बड़े बदलाव की नींव रखी। ये कोई एक दिन की कहानी नहीं है, बल्कि सालों के संघर्ष, याचिकाओं और अदालती बहसों का नतीजा है। सब कुछ तब शुरू हुआ जब नवंबर महीने की 4 तारीख को सुप्रीम कोर्ट ने पेंशन भोगियों के पक्ष में एक बड़ा फैसला सुनाया। उस फैसले ने वेतन सीमा की उस बाधा को असंवैधानिक करार देते हुए समाप्त कर दिया जो आपकी पेंशन गणना को सीमित करती थी। ये फैसला 66 अलग अलग याचिकाओं का परिणाम था, जिन्होंने मिलकर ईपीएफओ की नीतियों को चुनौती दी थी। लेकिन उस फैसले के बाद भी भ्रम की स्थिति बनी रही। ईपीएफओ ने कई सर्कुलर जारी किए जिससे पेंशन भोगियों के बीच ये स्पष्ट नहीं हो पाया कि आखिर उन्हें बढ़ी हुई पेंशन का लाभ कैसे और कब मिलेगा। इसी भ्रम और देरी के चलते सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर याचिकाओं का अंबार लग गया। धीरे धीरे करते हुए लगभग 40 नई याचिकाएं सर्वोच्च अदालत के समक्ष दायर की गईं। मामले की गंभीरता को देखते हुए भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश श्री डीवाई चंद्रचूड़ ने एक महत्वपूर्ण आदेश दिया। उन्होंने कहा कि क्योंकि पिछला फैसला भी 3 जजों की एक पीठ ने सुनाया था, इसीलिए इन नई याचिकाओं की सुनवाई के लिए भी 3 न्यायाधीशों की एक नई पीठ का गठन अनिवार्य है। इसी आदेश के तहत जस्टिस यू ललित, जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस सुधांशु धुलिया की एक शक्तिशाली पीठ का गठन किया गया। इस पीठ ने मामले को अभूतपूर्व गंभीरता से लिया। लगातार 7 दिनों तक मैराथन सुनवाई चली, जिसमें पेंशन भोगियों, सरकार और ईपीएफओ तीनों पक्षों के वकीलों ने अपनी अपनी दलीलें पेश कीं। 7 दिनों की गहन सुनवाई के बाद पीठ ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसे संसद के मॉनसून सत्र के समाप्त होने के बाद अब सामने लाया गया है। इस नए फैसले का सबसे क्रांतिकारी पहलू ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने भेदभाव की नीति को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। अदालत ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि पेंशन भोगियों को उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख के आधार पर बांटा नहीं जा सकता। कोई कर्मचारी 2004 से पहले रिटायर हुआ हो या 2014 के बाद, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अदालत ने कहा कि सेवानिवृत्ति की तारीख के आधार पर पेंशन लाभों में भेदभाव करना समानता के अधिकार का उल्लंघन है। इस भेदभावपूर्ण नीति को सुप्रीम कोर्ट ने सिरे से नकार दिया। सर्वोच्च अदालत ने सरकार और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ को एक कड़ी हिदायत दी है और एक नोटिस भी जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि सभी पेंशन भोगियों को जल्द से जल्द एक समान और सम्मानजनक पेंशन देने का प्रावधान किया जाए। हालांकि सरकार इस नोटिस पर कब तक कार्रवाई करेगी और नई व्यवस्था कब से पूरी तरह लागू होगी, इसकी कोई निश्चित समय सीमा अभी तक सामने नहीं आई है। लेकिन एक बात तय है कि सुप्रीम कोर्ट ने करोड़ों बुजुर्ग पेंशन भोगियों के पक्ष में एक मजबूत और स्पष्ट जनादेश दे दिया है। आपकी नई पेंशन का खाका, किसे कितनी मिलेगी पेंशन?
अब आते हैं उस सबसे बड़े सवाल पर जिसका जवाब हर पेंशनभोगी जानना चाहता है। आखिर मेरी जेब में, मेरे बैंक खाते में कितनी पेंशन आएगी? जैसा कि हमने बताया, आपकी पेंशन को आपके योगदान के वर्षों के आधार पर अलग-अलग श्रेणियों में विभाजित किया गया है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम एक-एक करके इन श्रेणियों को समझते हैं। पहली श्रेणी, 10 वर्ष या उससे कम की सेवा। सबसे पहले बात करते हैं उन पेंशनभोगियों की जिन्होंने कर्मचारी पेंशन योजना के तहत 10 साल या उससे कुछ कम अवधि के लिए अपना योगदान दिया है। ये वो श्रेणी है जिसमें पेंशनभोगियों की संख्या काफी बड़ी है। मौजूदा वेतन सीमा के आधार पर की गई गणना के अनुसार अगर आपने 10 साल तक का योगदान दिया है तो आपको औसत रूप से न्यूनतम मासिक पेंशन प्राप्त होगी। ये न्यूनतम पेंशन स्लैब है जो उन लोगों के लिए है जिनकी सेवा अवधि सबसे कम रही है। ये मौजूदा व्यवस्था में एक मामूली लेकिन महत्वपूर्ण सुधार है। दूसरी श्रेणी, 15 से 25 वर्ष की सेवा। अब हम उस वर्ग की ओर बढ़ते हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा यानी 15 से 25 साल के बीच नौकरी में बिताया है और लगातार ईपीएस में योगदान दिया है। इस श्रेणी के लिए पेंशन की गणना एक स्पेक्ट्रम में की गई है। यदि आपकी पेंशन योग्य सेवा 15 वर्ष की है तो आपको एक निश्चित मासिक पेंशन मिलेगी। यदि आपने 20 वर्षों तक योगदान दिया है तो आपकी पेंशन और बढ़ जाती है, और अगर आपने 25 वर्षों की लंबी सेवा पूरी की है तो आपकी मासिक पेंशन और बेहतर हो जाती है। इसे सरल भाषा में समझें तो इस श्रेणी के लिए औसत पेंशन एक सम्मानजनक स्तर तक पहुंचती है। ये लाखों पेंशन भोगियों के लिए एक बड़ी राहत है जो अभी बहुत कम पेंशन पर गुजारा कर रहे हैं। तीसरी श्रेणी, 30 से 35 वर्ष की लंबी सेवा और बढ़े 5,000 की मांग। अब बात करते हैं उस मांग की जो ईपीएस पेंशन आंदोलन का मुख्य नारा रही है। क्या ये मांग पूरी हुई है? इसका जवाब है हाँ, ये मांग पूरी हुई है, लेकिन ये लाभ सार्वभौमिक नहीं है। ये लाभ उन समर्पित कर्मचारियों के लिए आरक्षित किया गया है जिन्होंने अपने जीवन के 3 दशक से भी अधिक समय तक सेवा की है। जिन पेंशन भोगियों ने 30 वर्षों तक लगातार योगदान दिया है, उनकी पेंशन को बढ़ाकर लगभग 5,000 रुपये के करीब कर दिया गया है, और वे पेंशन भोगी जिन्होंने 35 वर्ष या उससे अधिक की मैराथन सेवा पूरी की है, वे उस प्रतिष्ठित आंकड़े को छू पाएंगे। जी हां, 35 साल की सेवा पूरी करने वाले पेंशन भोगियों को 7,500 रुपये की मूल पेंशन के साथ उस पर लागू महंगाई भत्ता भी प्रदान किया जाएगा। तो ये पूरी तरह स्पष्ट है कि 7,500 प्लस महंगाई भत्ता का लाभ हर किसी को नहीं मिलेगा। ये एक पुरस्कार है, एक सम्मान है उन लोगों के लिए जिन्होंने अपनी पूरी कामकाजी जिंदगी एक ही व्यवस्था के तहत योगदान करते हुए बिताई है। सरकार और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के सर्कुलर में इस बात को साफ तौर पर रेखांकित किया गया है। चौथी और अंतिम श्रेणी, हायर पेंशन का विकल्प चुनने वालों के लिए बोनस। और अंत में हम उस श्रेणी की बात करते हैं जो पेंशन प्रणाली में एक वास्तविक क्रांति लाने वाली है। ये उन दूरदर्शी कर्मचारियों के लिए है जिन्होंने समय रहते हायर पेंशन यानी अपनी वास्तविक पूरी तनख्वाह पर पेंशन योगदान देने के विकल्प को चुना था। यदि आपने ये विकल्प चुना था तो आपके लिए पेंशन की गणना का तरीका पूरी तरह से बदल जाएगा और ये आपको पुरानी पेंशन योजना के काफी करीब ले आएगा। इस श्रेणी में आपकी पेंशन 15,000 रुपये की किसी सीमा से बंधी नहीं होगी, बल्कि इसकी गणना आपकी अंतिम आहरित वेतन यानी लास्ट ड्रॉन सैलरी के आधार पर की जाएगी। सीधा सा फॉर्मूला है, आपकी अंतिम सैलरी का लगभग आधा हिस्सा आपकी पेंशन होगी। आइए इसे कुछ उदाहरणों से समझते हैं। मान लीजिए सेवानिवृत्ति के समय आपका मासिक वेतन 25,000 रुपये था। इस नई व्यवस्था के तहत आपको 12,500 रुपये की मासिक पेंशन मिलेगी। अगर आपका अंतिम वेतन 50,000 रुपये प्रति माह था तो आपकी पेंशन सीधे 25,000 रुपये प्रति माह होगी। और अगर आप एक उच्च वेतन भोगी कर्मचारी थे और आपका अंतिम वेतन 65,000 रुपये प्रति माह था तो आपको 32,500 रुपये की एक बहुत ही सम्मानजनक मासिक पेंशन प्रदान की जाएगी। ये एक गेम चेंजर है। ये उन लोगों को पुरस्कृत करता है जिन्होंने उच्च योगदान का जोखिम उठाया और अब उन्हें उसका फल एक सुरक्षित और सम्मानजनक वृद्धावस्था के रूप में मिलेगा। आगे का रास्ता, इंतजार और उम्मीद। तो दोस्तों, ये है वो विस्तृत खाका जिसके आधार पर आपकी नई पेंशन तय की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ चुका है, पेंशन की श्रेणियों का निर्धारण हो चुका है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी वही है, ये लागू कब से होगा? ये 4 श्रेणियों वाली पेंशन व्यवस्था आपके बैंक खातों में कब से दिखनी शुरू होगी? इसका जवाब पूरी तरह से सरकार और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की कार्यप्रणाली पर निर्भर करता है। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी ओर से रास्ता साफ कर दिया है, लेकिन अब गेंद सरकार के पाले में है। उन्हें एक आधिकारिक और विस्तृत सर्कुलर जारी करना होगा जिसमें इन सभी नियमों और गणनाओं को स्पष्ट रूप से बताया जाएगा और एक निश्चित तारीख की घोषणा की जाएगी जब से ये नई पेंशन प्रणाली प्रभावी होगी।
हम उम्मीद करते हैं कि सरकार करोड़ों बुजुर्ग पेंशन भोगियों की पीड़ा को समझेगी और इस प्रक्रिया में और अधिक देरी नहीं करेगी। जैसे ही इस विषय पर सरकार या कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की तरफ से कोई भी आधिकारिक घोषणा होती है, कोई भी नया सर्कुलर जारी किया जाता है या कोई भी बड़ी खबर सामने आती है, हम आपको इसी चैनल के माध्यम से सबसे पहले और सबसे सटीक जानकारी देने का वादा करते हैं। इसीलिए आपसे एक बार फिर निवेदन है कि आप हमारे साथ जुड़े रहें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि EPS 95 पेंशन से जुड़ी कोई भी महत्वपूर्ण अपडेट आपसे छूट न जाए। ये जानकारी हर उस पेंशन भोगी तक पहुंचाना हमारा सामूहिक कर्तव्य है। आज के इस विशेष बुलेटिन को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।